करने से क्या होगा? एंड में आपका लाइट स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। तो इससे क्या होगा? जैसे लाइट देखने से, अग्नि देखने से बड़े बड़े जानवर भाग जाते हैं, वैसे तक की आत्माएं भी और भी हिसाब किताब वाले वो भी आपके लाइट से प्रभावित नहीं होंगे, चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो हम अभ्यास करेंगे। पहले तो अपने आप को देखें। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ छोटा सा सितारा, सारा ध्यान इस बिंदु पर लगा दे। देखिए अपने आप को, मैं लाइट हूँ, मुझसे लाइट की किरणें, माइट की किरणें फैल रही है। देखिए इस बिंदु को, बुद्धि जहाँ भाग रही है पकड़ के इस बिंदु पर लाए, सारा लक्ष्य इस बिंदु पर। फील करे इसकी लाइट को। ये लाइट मैं हूँ। मैं तो एक सितारा हूँ, लाइट हूँ। फील करे अपने अस्तित्व को। मैं इस पंच तत्व के शरीर में अलग चमक रहा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं देही हूँ। फील करे अपने आप को, लाइट हूँ। मैं इस प्रकृति के तख्त पर जैसे कि कैद हूँ। मेरी शक्तियाँ अपरंपार है। फील करे अपने शक्तियों को, माइट को। मैं तो शक्ति हूँ। मैं लाइट हूँ। निहारे अपने आप को। मेरी लाइट अब बढ़ती जा रही है। मेरा बाबा मेरे जैसा ही अब बाबा को एकदम सामने अनुभव करे। बाबा से भी लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है।
अब मेरी लाइट पूरे फेस पर पड़ते पूरे शरीर में भरती जा रही। मेरा ये साकारी शरीर अब आकारी फरिश्ते सूक्ष्म शरीर में बदलते जा रहा है। देखिए अपना लाइट का शरीर फील करे अपनी लाइट को। मैं डबल लाइट स्वरूप में परमात्मा किरणों के नीचे अपने आप को फील कर रहा हूं। कुछ क्षणों के लिए इसी अनुभूति में बैठ जाए। मैं आत्मा लाइट, मेरा ये सूक्ष्म शरीर भी लाइट का, इसे लाइट की और माइट की किरणें फैलती जा रही है। परमात्मा की किरणों के नीचे में निरंतर बैठ इस लाइट की स्थिति में डबल लाइट स्वरूप में बैठ सारे वातावरण में किरणें फैलाते जा रहा हूं। अब इसी डबल लाइट्स स्वरूप में हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति। राधिका सिस्टर आए, राधिका सिस्टर।
हैंड रेस करे जिनका नाम लिया है राधिका सिस्टर। ओके, ये भाई जी शायद नहीं आए हैं। राधिका सिस्टर। फिर दीदी कौन रीड, आप रीड करोगे या कोई रीड करना चाहता हो? जिन्होंने रीड की हो पहले हैंड रेस कर सकते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखी हो। दोपहर में पढ़ी है। संगीता सिस्टर आप मधुबन में हो तो आप तो नहीं पढ़ आपको सकते। डिस्टरबेंस हो सकता है। नहीं, डिस्टरबेंस राजेंद्र हो भाई, सकता राजेंद्र भाई जी पढ़ सकते हैं दीदी, उन्होंने भी हैंड रेस किया था राजेंद्र भाई जी ने। है। ओके, आप जिसको देना चाहते दे सकते। राजेंद्र भाई जी को दे देते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया पहले। ओके, स्लो रीडिंग करना। ओके भाई जी। कहाँ गए राजेंद्र भाई जी? राजेंद्र भाई जी आप रीड कर सकते हो। ओके ओके, कौन सी मुरली भाई आप शेयर कीजिए। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुरली का डेट सब आ गया है। हो अगर यस। कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। मुरली तारीख है 3/12/78। मुरली का पार्ट 1 है। हेडिंग है पाप और पुण्य की गुह्य गति। बाबा बोले पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल शिव बाबा बोले आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे की दुनिया के निवासी बन सकते हो। बाबा समझा रहे 1 सेकंड में ये अभ्यास हो सकता है। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। बाबा प्रश्न पूछ रहे, सदा एवर रेडी हो, सेकंड के इशारे से एक स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है।
वह स्थित होने में समय चला जाएगा। बाबा 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। बस अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है? बाबा पूछ रहे। अव्यक्तवाणियों में ज्यादातर बाबा प्रश्न ही पूछते हैं। तो अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थि द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। तो आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियां कौन सी और कहां तक फैलती है, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार है। सारे संगठन बाबा पूछ रहे हैं। समय प्रमाण, अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवादारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरी क्या अनुभव होती है? अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? अच्छी लगती है? वह स्वयं से ही शर्म आता है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा? ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती है। देखो बाबा कर्मों की गुह्य गति भी समझाया। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है ये, अंडरलाइन करने जैसी, कि संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकारी पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है, तो यह भी महापाप है।
बहुत सूक्ष्म पॉइंट, किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। तो ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है। बाबा बहुत गहराई से समझा रहे, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। माना सभी के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना बनी रहे, कोई कैसा भी हो, हमें अब शुभ चिंतन करना है। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी। अच्छा, ओम शांति। आगे मुरली है ना शेरू भाई जी? हाँ, उनके थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम हो गया। हाँ मेरे देखते पास हैं। है, ये पढ़ो दीदी जी। ओके, पढ़िए। हाँ, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना। एक मिनट शेरू भाई जी, सॉरी राजेंद्र भाई जी, एक मिनट। अच्छा, रेखा सिस्टर, आप सुन सकते हो? रेखा सिस्टर, जी दीदी। हाँ, आप होस्ट बन गए हो। आप शेरू भाई जी को होस्ट बनाना, नहीं तो मुझे बनाना होस्ट। शेरू भाई जी को मैं को होस्ट बनाती हूँ। एक मिनट, कैसे बनाते हो? कैसे बनाऊं? आप अपने नेम पे क्लिक करें, जी। मेरे नाम पे क्लिक करें और उसमें ऑप्शन आएगा, मेरे नाम पे क्लिक करें। मेक होस्ट। तेजल सिस्टर, हाँ, आप जी। मुझे होस्ट कर। ओके, तेजल सिस्टर आप शेयर करेंगे? देखते हैं शेरू भाई जी शेयर करते हैं क्या? ओके, तब तक आप ये करना। हाँ, म्यूट नहीं हो रहा था। आई कैन शेयर 1 सेकेंड। ओके शेरू भाई जी, आपका थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम रहेगा तो तेजल सिस्टर शेयर कर। ओके, राजेंद्र भाई जी कंटिन्यू करिए। ओके ओके, शेयर होने दो दीदी जी। जी, आप कंटिन्यू करें, आपके पास बुक है, बुक से रीड कर। तो पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना, एक मिनट ज्यादा ही हो रहा है। बाप को जाना, वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात न सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा, वाचा,
कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है। भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूं, ऐसी शुभकामना रखो, तब विश्व सेवादारी बन सकेंगे। संगठित रूप में एकमत एक स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। तो अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? बाबा कहते अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते हैं, बुरा न सुनो, न देखो, न सोचो। अब बाप कहते व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप शुभ चिंतक, जरा स्पीड से जा रहे हैं आप ऊपर बहन जी, हाँ और थोड़ा सा। तो आप शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा प्रश्न पूछ रहे। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, ऐसा सोच। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसको ही महाबली कहा जाता है। बाबा कहते घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जीवदान है। तो आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज। सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता, भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वाह बाप, वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। बहुत सुंदर पॉइंट है। तो ऐसे अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, सदा सहयोगी, स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले, अपनी समर्थि द्वारा
विश्व को समर्थ बनाने वाले ऐसे महान सदा श्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप को हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सब। ओम शांति। अभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम ओके, शांति। किसी बोलिए। पापा ने कहा, पाप और पुण्य दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो और चेक करो। पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। ओम शांति। कौन सा खाता जमा हुआ ये भी चेक करो। ओम शांति। जी, चेक किया क्या? जी दीदी, तारा चेक किया। जी, संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। गुड इवनिंग सभी भाई बहनों को। तो आज बाप दादा ने हमें ये मुरली में जो ज्ञान दिया वो ये है कि पाप और पुण्य का जो खाता हमारा बनता है वो बहुत ही सटल और सूक्ष्म है, और हमें हमारे संकल्प पर भी ध्यान रखना है। हम किसी को कुछ अपशब्द बोलते हैं वो तो पाप के खाते में जाता ही है, परंतु हम किसी के बारे में एक सेकेंड नेगेटिव भी सोचते हैं। प्रैक्टिकल रूप में कोई हमारे आगे चल रहा है तो हम सोचते हैं वो कितना स्लो है, मेरे को आगे जाने, मैं नहीं आगे जा सकती हूँ, तो वो भी एक पाप के खाते में होता है। और दूसरी एक बात जो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को बताई वो ये है कि किसी के व्यर्थ बात में भी हमें शुभ भावना रखनी है। ये चेकिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ जब आता है तब उसके लिए शुभ भावना और उसको कैसे शुभ में परिवर्तन करे, यही हम ब्राह्मण बच्चों का भी कर्तव्य है। ओम शांति, तो शुक्रिया। तो कोई जो एक्सप्लेन कर सकता है कि कोई व्यर्थ जी, इसको होमवर्क में या अलग अलग वे से कैसे कर सकते हैं, इस पर भी मनन चिंतन कर सकते। पहले जो हैंड है ना, उनका पॉइंट सुनेंगे। बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला है कि बाबा हमें पाप और पुण्य की गुह्य गति पर आज ध्यान खिंचवा रहे थे कि सर्व व्यर्थ को छोड़ो और समर्थ स्वरूप बन विश्व सेवाधारी बनो। और हमें चेक करना है कि जो हम संकल्प करते हैं वह पुण्य है या पाप है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है तो आत्मा की प्रीति संकल्प द्वारा बाबा कह रहे हैं संकल्प द्वारा भी पाप होता है तो आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल या ईर्ष्या की भावना पाप के खाता बढ़ाती है और शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। मनसा वाचा कर्मणा से भी कोई पाप ना हो, बाबा कह रहे हैं। तो न व्यर्थ सोचो, न सुनो और न सुनाओ।
शुभ बोल सोचो, शुभ बोल बोलो और व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। ओम शांति। ये 3 बंदर जैसे है ना। ओम शांति। इसके अलावा बाबा ने मुरली में ये भी कहा था, अगर किसी का संकल्प की बात तो छोड़ो, बोलने की भी छोड़ो, सोचने भी छोड़ो, किसी की हाँ में भी हाँ मिलाते हैं, कोई किसी की बात कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो वो भी पाप चढ़ता है, सूक्ष्म पाप है। ओम शांति। ये दादियों ने बहुत बहुत सूक्ष्मता से बहुत किया है इसका, गहराई से अभ्यास। ये बहुत डीप बात है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ये आप ओम किसी की बात शांति। को कोई किसी की बुराई कर रहा है, आप मजे ले रहे हो, हंस रहे हो, वो भी पाप है सूक्ष्म। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। जी ओम ओम शांति। मेरा भी एक ये प्रश्न है, पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी अनगिनत है। तो बाबा ने कहा अलबेली मत बनो, पर ये पुण्य आत्मा के साथ क्या मतलब? जैसे हम ब्राह्मण बन हम के अगर हम कुछ गलत हाँ, करके, हमारे ऊपर 63 बर्थ का है ना, बोझ है ना पापों का। जी जी जी, और वो अगर पापों हम की, ब्राह्मण बन के करते तो आगे बाबा ने कहा 100 गुना के हिसाब से है। तो वो हाँ अगर हम पहले तो ब्राह्मण बन बहुत के फास्ट, कुछ, पहले पहले ये सब है ना बहुत इजीली योग से करते हैं। लेकिन ब्राह्मण बन के जो होता है ना, उसका बहुत बोझा है, क्योंकि उसका 100 जी गुना 100 हर एक गलती का 100। जी, और जब व्यर्थ तक को भी हेल्प, बाबा ने कहा शुभ भाव भाव से सुनो। तो हाँ हमारे तो एक्सपीरियंस में ये है कि कई लौकिक में जैसे ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो व्यर्थ बहुत चलता है। तो फिर उसको अगर प्रैक्टिकल वे में कैसे शुभ भाव से सुने? इसको ना एक ना स्टोरी से मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन सभी का पॉइंट होने दो। बहुत अच्छा संत का भी स्टोरी है। बोलिए वंदना सिस्टर, बोलिए। ओम शांति में बाबा कहते हैं सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन ही सोचना, अन्य का परिवर्तन मत सोचो। स्वयं परिवर्तन हो जाए तो अन्य स्वतः ही परिवर्तन हो जाए। इसमें हम्म, परिवर्तन मैं पहला ये चाहिए, वही पहले मुझे मैं इधर, हाँ, क्योंकि हाँ स्व ये चाहिए। परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बता। हाँ हम कहते हैं वो हम जाने दो, ये नहीं। अभी कोई घर तो बोलता है, आते हैं रिश्तेदार है, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन हाँ हाँ मिला है से फिर हम भी उसके भागीदार बन गए ना, तो ये नहीं हम्म, करना है। वहीं उनको कर मैंने तो क्या करो। चोरी करने में साथ भी दिया ना, भले आपने चोरी नहीं किया, उनके साथ भी गए तो आपका काउंट होता है चोरी में, जहाँ वैसा है। हमको पता है कि ऐसे फैमिली में है तो ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है, उसके बारे में इसके बारे तो ये आज कट से कर। सभी ध्यान रखेंगे। हाँ, ये शेरू भाई जी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। ओके नीलम सिस्टर, आपका बहुत देर से अनम्यूट ओम था, शांति। बोलिए। ओम शांति। हम्म, ओके नीलम सिस्टर नहीं बोल पा रहे। जयंत भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि बाबा के बच्चे विश्व कल्याणकारी होते हैं। विश्व कल्याणकारी होने के लिए पहले स्व परिवर्तन करो और बाद में विश्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन महत्वपूर्ण है, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। के ओम पंकज भाई जी। दीदी उनको शेयर करने दीजिए, हमारा तो अभी हैंड रेज हुआ। ओके ओम नीलम, शांति। नीलम सिस्टर शेयर कर सकते हैं अभी। हाँ जी, बाबा ने आज हमें अपने महाकाल शिव बाबा जो अपना रोल बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों का इतना पब्लिसिटी हो गया कि हम जहाँ इस संगठन में आते हैं तो वाइब्रेशन अच्छी मिलती है, शांति होती है। तो क्या बाबा चेक करना चाहते हैं कि इस समय आप लोगों की इतनी अभ्यास है, आप चैलेंज करते हो, आपने कभी चेकिंग की है कि हम 1 सेकंड में आवाज से परे जा सकते हैं और कोई रमणीकता का भी रोल अपना सकते हैं। जैसे दादियां कोई भी सिचुएशन होती थी उनको रमणीकता से, उनको बाबा उनको रमणीकता से समझा देते थे। तो ऐसे हमें अविनाशी सुख स्वरूप बनकर लोगों को परिस्थितियों के समय अपना यथार्थ अभ्यास के द्वारा वायुमंडल को वाइब्रेशंस देनी है। तो हमें ये चेकिंग करने का रोल दिया है। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
हाँ, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा था आपने जो शेयर किया। एक सेकंड में आवाज से परे, सेकंड में आवाज में आना। जी कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि हम बच्चे क्या करते हैं कि चलते चलते ना कभी कभार भूल ही जाते हैं कि बाबा हमारे साथ है, तो जो भी परिस्थितियां आती हैं वो हमें मुश्किल लगती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा को साथी बना लो तो हर मुश्किल जो है वो सहज बन जाएगी। और अकेले होने के कारण ही वो बोझ का अनुभव होता है। अगर बाबा को ये प्रैक्टिस, माने जैसे बाबा कहते हैं ना, निरंतर योगी बनो, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे बाबा को साथ रखने का, हर पल हर समय हर सेकंड, तो कोई भी परिस्थिति में या कोई भी सिचुएशन जो भी है, तब हमें वो मुश्किल की अनुभूति नहीं होगी। ओम शांति। जी, कल की मुरली का लास्ट लाइन ही था, हर कर्म हर दिनचर्या में अगर उसको बाबा को यूज करते हैं किसी संबंध से भी, तो भी बहुत इजीली हम हर एक सिचुएशन से बाहर आ सकते। कि पंकज भाई जी आप कंटिन्यू करिए। ओम शांति। हिमा बहन आप बाद में ओके बोलिए। पंकज भाई जी बोलिए। तो ये जो राजेंद्र भाई है ना, उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि देखिए कैसे उनका टाइमिंग और दो चेकिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुरली पढ़ने वाले थे निमित, जो भी साथ में नहीं आए, जो भी मुश्किल की वजह से, तो भाई ने सबसे पहले हैंड रेस किया था, वो हमने देखा। दूसरा, ये इंटरनेट वो शेरू भाई का कुछ प्रॉब्लम हुआ स्क्रीन शेयरिंग में, तो ये भाई रेडी था वो उसमें बुक में से पढ़ने के लिए भी। तो अपने को मुझे दिल में बहुत उनके लिए बहुत ही गदगद हो गया कि क्या एकदम हीरे तुल्य जो नूरे रतन रखा है ना यहाँ पे राजेंद्र भाई। थैंक मजा यू आ भाई गया, बाबा। बहुत ही अच्छे हो, बहुत मजा आ गया। और दूसरा, आपका जो मशीन गन के माफक जो पॉइंट जो शेयर करते हो ना इसमें साकार में, वो भी देखो आप, उनका माइक कभी भी ऑन रहता है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता है। और आई फेल्ट कि इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। और एक बात कि आपने 2-3 दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि उल्टा संतुष्टता, उसके ऊपर भी आपने कुछ बोला था, आपको याद है पॉइंट वो? अभी तो याद नहीं आ रहा भाई जी, लेकिन बाबा ने मुझे है ना पूरा हफ्ता साकारवाणी पाठशालाओं पे जाके सुनाने का चांस दिया, और अपने घर पे भी पाठशाला चलती है, तो सारा दिन बहुत बाबा ने जैसे बिजी रखा है। और जी आज शेरू भाई जी, ज्योति बहन जी, इन्होंने चांस दिया और आप सबने शांति से सुना। ये मेरा पहला नहीं चांस, हमने नहीं चांस दिया, बाबा ने चांस दिया है। बाबा ने बाबा दिया, बरोबर। निमित्त आपको बनाया, इसलिए ओम थैंक्स। शांति ओके, भाई जी, अभी ना बाबा ने थोड़ा चांस सा दिया। मुरली के ऊपर बोलेंगे, चलेगा? ये ओके जो ओके। रेगुलर आते हैं ना, वो तारा सिस्टर है, दीप्ति बहन है, ये राजेंद्र भाई जी है, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं सच में। बहुत नहीं दीदी, ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज अचानक, बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया सभी ने, है ये ना? जो अचानक रेगुलर से ये आत्मा बोलते ही है, रेडी हो जाती यानी है ना, पूरा मुरली पर कंसंट्रेशन। ऐसी आत्माओं को सच में बहुत बहुत सैल्यूट। और कल 18 जनवरी को बाबा इनको विशेष मदद भी देगा ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा। चलो अभी मुरली की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू मुरली की पंकज पॉइंट भाई शेयर करूँ सबको दीदी? मोटिवेट करने के लिए। मुरली की मुरली पॉइंट के शेयर। पॉइंट बता सकते हैं? हाँ, तो मुरली बाबा के ने बताया कि आगे चल आपने के, रीड किया है ना, आप थोड़ा दूसरों को चांस दीजिए। चलेगा चलेगा। चलेगा, अगर कुछ बचता है तो फिर ओके। काफी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कर्म की जो सूक्ष्म गति है ना उसके बारे में बताया है। वैसे जो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, न बुरा सुनो, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, लेकिन आज बाबा ने एक और बंदर ऐड किया है, वो है न बुरा सोचो। क्योंकि सोच की वजह से जो वाइब्रेशन सोच है, वो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन एनर्जी पूरे यूनिवर्स में जाती है। और
सबको मिलती है और इसी वजह से कलयुग आया हुआ है, ये बाबा समझाते हैं। तो इसे कन्वर्ट कैसे करें? तो बाबा ने बहुत इजी विधि बताई है कि the only thing we have to do is send blessings, शुभ भावना, शुभकामना दे। वो इजी से इजी, सहज से सहज विधि है हमारे पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए, और पाप होए ही नहीं तो कंटिन्यूस जब हम आत्मा के गुणों के चिंतन में आत्मा स्थिति में रहते हैं तो ये ऑटोमेटिक वाइब्रेशन जाते रहते हैं। तो उस पर हमें फोकस करना है और संकल्प भी करना है कि सामने वाली सभी आत्माओं को शुभ भावना मिले। तो कंटिन्यूस ये जब करते हैं ना तो हमारे संस्कार ऐसे बनाने के लिए बाबा बोलते हैं। तो आत्मिक स्थिति वही जरिया है लगता है और वही बाबा कहता है। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया, क्योंकि इससे ना संकल्प शक्ति से आत्मा की बैटरी बनी रहती है ना और बढ़ती है पॉजिटिव भेजने से। बहुत अच्छा। और एक नया वे भी है कि जो भी हुआ ना, जो गीता में अक्षर ये बात पता है ना, वो श्लोक जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा कभी कभी मुरलीज में भी बोलता है, इवन आई थिंक वरदान में भी कभी कभी बोलता है, मन को बोलो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत ही अच्छे से अच्छा होगा। इससे भी कन्वर्ट होता है। और संत तुकाराम का आपने सुना होगा सभी ने, वो कैसे कन्वर्ट करते थे। उनको तो पूरा गधे पे बिठाया था उल्टा, और मुंह काला किया था, गले में सब्जियों का हार पहना था और एक चप्पल का भी हार पहना है, जिसमें 6 चप्पल थे और इसमें एक बैंगन, एक आलू, एक ऐसे कुछ कुछ ऐसे सब्जियों का पहनाया था। और पूरा उनका ना डपली बचाते हुए बच्चे भी पीछे थे और नंगे पैर, और उनको पूरा ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे काला मुंह पूरा करके पूरा घर तक लेके आए थे। तो उनकी वाइफ थी ना आवड़ी, वो बोली कि क्या है सब कुछ, सबको गालियां दे के भगा दिया। और उसके युगल यानी संत तुकाराम को बोला, क्या है पूरा मुंह काला कर दिया, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको पूरा गधे पे बिठा के लेके आए, क्या है आप तो पूरे पागल ही हो। वो बोले कि उन्होंने देखो कैसे नेगेटिव को कन्वर्ट किया पॉजिटिव में। वो बोले मैं तो भंडारी डोंगर यानी पर्वत पर बैठा था, स्मृति स्वरूप में, यानी विठल का नाम लेते बैठा था। तो सबको मेरी याद आई शायद, तो मुझे गधे पे बिठाया। मेरे पैर में इतना धूप लगेगा, चटके बैठेंगे, तो मुझे पूरा गधे पे लेके आया, कितना अच्छा सवारी किया। सभी एकदम मजे से स्वागत के जैसे मेरे को लेके, और मेरे को नजर लगेगी ना मैं इतना सारा स्मरण करता हूँ, तो पूरा मुंह ही काला कर दिया। और बोलते कि ये लो आप सब्जियां कितनी बार मांगते हो, मुझे ध्यान में नहीं ला रहता, तो ये सभी ने मेरा ना इतना अच्छा स्वागत किया, आपको सब्जियां भी दी। और ये लो 2-2 जोड़ चप्पल, मेरे को तो याद नहीं रहता, ये लो 2 जोड़ चप्पल आपके लिए, मेरे लिए दो, और ये बच्चे के लिए। ऐसे उन्होंने नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। नहीं, वो माइंड इतना पावरफुल हो गया था योग की वजह से, यानी स्मृति के वजह से। तो हम ये ऐसे भी हमारी लाइफ में यूज कर सकते। और कोई को बताना होगा तो उनके वे से बता सकते। थोड़ा लेंदी गया, सॉरी। ओम शांति। दीदी जो पॉइंट आपने बोला ना कि अच्छा, तो बाबा ने अभी नहीं लेकिन फ्यू मंथ्स बैक एक संडे की मुरली में बोला था अव्यक्त वाणी में कि अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे बोलते बोलते आप अच्छा बन जाएंगे। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, अवेयरनेस चली जाती है। तो वो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी, जो योग में हम ना हमारे शरीर पे भी रेज लेते हैं ना, अगर हमारे शरीर में कहाँ पर भी कुछ रहेगा प्रॉब्लम, तो ये रेज और वो कलर थेरेपी भी बोलते हैं ना, लेकिन कलर भी याद नहीं रहेगा ना, परमात्मा से किरणें,
उस पार्ट पे भी अगर दे रहे और उसको अच्छी वाइब्रेशन दे रहे तो वो अपने आप अच्छा फंक्शन करने लगता है ना। ये पूरा हॉस्पिटल्स में भी देखा है सभी ने। तो ये है ना, नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। नहीं, और सूरज किसी को इसलिए है कि कहीं कुछ दर्द देता है तो 7 बार बोलो मैं पवित्र आत्मा, और देने से एकदम अच्छा लगता है, बोलते कि थोड़ा कम भी हो जाता है। तभी सिर में दर्द दे रहा है और कहीं है तो ऐसा करने से बहुत अच्छा लगता है। सूरज भाई भी बोलते ना ऐसे हाथ को रब करो, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, 7 अपने बार बोल माइंड दो। को चार्ज। हाँ, 20 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसे कुछ बोलते, ऐसे चार्ज ऐसे करो। पहले तो 7 बार बोला था, फिर अगर नहीं हो गया तो फिर से कर सकते हैं। लेकिन होता है उसे ऐसे ही बोल के छोड़ने का नहीं है, लेकिन बच्चों को भी देखो, बच्चों के दिमाग पे ऐसे हाथ रखते हैं, बहुत सारा है। वो कुछ नहीं, वो आत्मा का ही शक्ति हम यूज कर रहे। ओके, और लेकिन कुछ? अच्छा तो अपने वाइब्रेशन जाते हैं, संकल्प हो जाते हैं कि हो रहा है। संकल्प में ही तो शक्ति है, और कुछ नहीं। हाँ जी, कैंसर भी क्योर हो गए ना, जो ये कैंसर भी क्योर नहीं होते। और ऐसे परिस्थिति भी क्योर हो सकती है। पानी पे भी चार्ज किया देखा है ना, डॉक्टर इमोटो मसारू ने भी, जो जापानी साइंटिस्ट है, उसको तो ओम शांति का कुछ लेना देना नहीं बाबा के ज्ञान का, लेकिन साइंस में भी प्रूव हुआ है। आप जाके सर्च कर सकते गूगल में कि कैसे क्रिस्टल्स बनते हैं। जी कापे सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? क्वेश्चन है कि बाबा ने कहा ना कि चेकिंग करने लोग आएंगे, तो ब्राह्मण संगठन की भी चेकिंग होगी, तो इसका कुछ हुआ है हिस्ट्री में? क्वेश्चन नहीं समझा मुझे आपका, कौन सी श्रीमत? जो बाबा ने कहा ना कि चेकिंग करने के लिए बाहर से लोग आएंगे, हाँ हाँ तो हाँ, ऐसा कुछ अभी समझा हो रहा समझा। है? हाँ। क्योंकि ना बहनें जो पवित्र रहती ना, इसकी भी चेकिंग करने आए थे फर्स्ट टाइम में। बाबा के यज्ञ जब शुरू हुआ ना, तो ऐसे कोई आते हैं, लेकिन पवित्रता की किरणें उनसे फ्लो होती है ना, करंट बैठता है उनको। उनको पता चलता है कि ये सच में, ये जो संस्था है ना, पवित्रता का फुल है ना, फाउंडेशन इसका मजबूत है। उनको भी महसूस होता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे अंदर से। नहीं तो कोई कोई देखो, साधु महाराज बाहर कुछ अलग रहता है, पीछे कुछ अलग रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है परमात्मा के इस ज्ञान में। तो शुरुआत में ऐसे हुआ था, तो आगे भी हो सकता है। जो शुरुआत में चीजें हुई है, एंड में भी रिपीट होने वाली। मोहनलाल भाई जी, आप बताइए। शांति, ये हमारे ऊपर बहुत सारे लोग नजर रखते हैं, वो चेकिंग ही तो है। बहुत सारे रखते हैं, हम चलते स्टेज वाली आत्मा है ना, स्टेज पर है पूरा ड्रामा का हमारी एक्टिविटीज मेन को हीरो। ऑब्जर्व करते हैं वो। तो ये चेकिंग या यस। खास ना आए कोई, वैसे तो सीआईडी में देखो, विजिलेंस में हमारी हर जगह रिपोर्ट होगी, पक्का हर जगह हमारी रिपोर्ट जाती है। वो और हम सीक्रेट है। निर्भय होकर रहना है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं ना, तो ऐसे निर्भय होकर एकदम रूहानी, क्या बोलते हैं, एकदम शान से रहना है। राजा के बच्चे कैसे रहते हैं, निर्भय, और उनके नशे में रहते हैं ना। बोलिए शान से मोहनलाल। तभी रहेंगे ना अगर हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो थोड़ी हमारा दिल खाता रहेगा। छुटपुट बातें भी नोट करते हैं ये हमारे। ओम शांति। क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सेंटर नहीं है, तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है पता नहीं है, इसीलिए पूछा था। ओम ओके ओके, शांति। पूनम बहन आप। दीदी अभी टाइम भी हो गया, अभी पोल लॉन्च हाँ, करते हैं। टाइम भी हो रहा है, तो पोल भी लॉन्च करिए, तब तक पूनम बहन का सुनते। सभी मेन पेज पे आए, पोल का आंसर दीजिए, पोल लॉन्च कर रहे हैं। मेन स्क्रीन पर आ जाइए। पूनम बहन आप बोलिए, ओम आप शांति। पोल का भी आंसर दीजिए, बोलिए। हाँ, तो जैसे आपने सेंटर का बताया और बहन ने पूछा था, तो यहाँ पे दीदी अपना ध्यान थोड़ा ले जाना चाहती हूँ सबका, कि ऐसे ऐसा बाबा ने कहा समय आएगा, ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो उस वक्त बाबा ने कहा है कि ऐसा वायुमंडल वाइब्रेशन जो है अयथार्थ वाला दूसरों का, तो सिद्ध होगा।
तो उसी टाइम के लिए हमें यानी कि बाबा के बच्चों को संगठन तैयार करना है जहाँ पे लोग चेकिंग करने आएंगे। तो बाबा ने ये क्लियर किया है आज कि यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही अयथार्थ जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा। बाबा हाँ का सत्य ज्ञान देखो, है। मम्मा अकेली ऐसी आत्मा थी कि उनको संगठन की भी जरूरत नहीं। वो खुद एक संगठन, हम खुद एक ज्वालामुखी बन जाए। एक एक आत्माएं जो है ना, ब्राह्मण आत्माएं ऐसी स्ट्रांग है ना। तो इसलिए तो आई थिंक सचिन भाई जी के क्लास में मैंने कहीं सुना था कि लास्ट में शीश महल होगा। सबका जो आगे पिछला सब कुछ दिखाई देगा। जैसे रेड पड़ती है ना, ब्राह्मण आत्माओं में भी जो है ना, वो सब निकलेगा, सबका रिजल्ट्स निकलेगा पूरा। जी दीदी, तो लेकिन यहाँ पे लास्ट जो में किसी का छुपा नहीं रहेगा। जैसे कांच में देखो, छुपा नहीं रहता है, रेड पड़ती है। तो अभी जो सुधरना है अभी सुधरो, नहीं तो लास्ट में सबको दिखाई देगा कि अब बाहर कुछ और और अंदर कुछ और, वैसे भी है। जी दीदी, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा अलग हो गया जो आपने बोला। लेकिन आज जो बाबा ने जो बोला है, ये आपने बहुत सुंदर पॉइंट बताया। मैंने भी सचिन भाई जी का योग क्लास सुना था। लेकिन बाबा ने आज जो बोला है, संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम बाबा की इस याद में एक तरह स्थिति में सब साथ में बैठे, संगठन का आज बाबा ने बहुत सुंदर वो बताया है। मैं भी वही सोच रही थी, टाइम हो गया है तो नहीं बताऊं, लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि बहुत सुंदर पॉइंट है ये वाला, संगठित रूप में आज। लास्ट में संगठित ही होगा, लास्ट में एंड में। आपने भी बहुत अच्छा बताया। ओके अब मोहन भाई जी, शांति। आपको कुछ बोलना है क्या? ठीक है, होमवर्क में यही लेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है ना। व्यर्थ को शुभ भावना से परिवर्तित करना है। जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे साथ, उसको सिर्फ माइंड में बदलो कि ये मेरे लिए अच्छा ही है। इसका पॉजिटिव बनाओ, ऑपोजिट बनाओ, और अपने मन को शांत करो। एक अच्छी स्थिति में आ जाएगा मन। फिर वो बात भी गायब हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। ओके, कल ये पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे। शेरू भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? राजेंद्र भाई जी से पूछना चाहते हैं, 10 मिनट योग कराएंगे, गुड नाइट योग या वो कराएं? नहीं, गुड राजेंद्र नाइट भाई, योग में ना हम बाबा का जो है ना ड्रिल, वो करेंगे आज। बाप दादा ड्रिल में जो पिक्चर फॉर्म में आता है ना, उसमें साइलेंस का ढूंढो आप। तब तक 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। बहुत अच्छा करते बाप दादा भी। कल बाबा मिलन है। ओके, तो बाप दादा की आवाज आज ही सुनेंगे। उसमें जो भी 500 का मिल रहा है तो भी आप लगाओ, नहीं तो फिर साइलेंस का है, देखो बहुत सुंदर है ड्रिल। 10 मिनट उसी स्थिति में बैठेंगे। ओके, बाप दादा शरीरी ड्रिल भी लगा सकते। सभी जो भी काम जो हाथ में लिया है, थोड़ी देर के लिए बाजू में रखें। सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी
एक सेकंड में अशरीरी भव। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस